जगन्नाथ जी बहुत से लोग समझते हैं कि बच्चे हैं, और रील्स पे भी आजकल लोग देखते हैं कि उनका बच्चे के रूप में उनको दिखाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। ठाकुर जी जब द्वारका में थे अपने महल में 16,108 पटरानियों के साथ, ये तब की बात है, तो रोहिणी माता जो बलराम की मम्मी थी, उनसे 16,000 उनकी वाइफ थी, उन्होंने पूछा कि हमको ठाकुर जी की वृंदावन की लीला बताओ और राधा रानी के बारे में बताओ और इनके प्रेम के बारे में बताओ। तो रोहिणी माँ ने बोला कि नहीं, अभी नहीं, ठाकुर जी को पहले बाहर जाने दो, क्योंकि अगर इन्होंने सुन लिया तो ये रोने लगते हैं, इनका मन बहुत उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बाहर अपने किसी काम से गए, साथ में बलराम जी भी चले गए। अब रोहिणी माता ने बोला कि ठीक है, मैं कथा बताती हूँ, और जो सुभद्रा जी थी, सुभद्रा जी को बोलते कि आप बाहर जाके खड़े हो जाओ, चेक करना कि जब ठाकुर जी आने तो बता देना, मैं कथा रोक दूंगी। तो उन्होंने कथा बतानी अंदर शुरू करी सारी वाइफ्स को, और जैसे उन्होंने वृंदावन की बात छेड़ी और राधा रानी की बात छेड़ी, प्रेम के बारे में बताया, सारी फूट फूट के रोने लगी। जो बाहर उनकी बहन खड़ी थी सुभद्रा जी, उन्होंने भी अंदर कान लगा लिया कि क्या हो रहा है, मैं भी सुनूं। तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गई उस लीला में, उस कथा में, उनका भी ध्यान वहीं लग गया। इतने में ठाकुर जी और बलराम जी आ गए। ठाकुर जी ने जब कान लगा सुना कि क्या सुन रही है, तो जैसे उन्होंने सुना तो उनको अपनी सारी पुरानी यादें आ गई, और वो विरह में, वो प्यार में वो पिघलने लग गए। कहते हैं कि जो हम इंसान लोग जितना प्यार कर सकते हैं, जो हमारा अंत है प्यार, उसकी सिर्फ एक सीमा है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से 1 या 2% हम प्यार कर पाते हैं। भगवान उस वक्त प्यार के 10वीं सीढ़ी तक पहुंच गए थे कि वो पिघलने लग गए थे, कि उनकी आंखें बड़ी हो गई, कि उनके हाथ एकदम अंदर चले गए और पिघलने लग गए थे। तो उनका वो स्वरूप देख के जो उनके बलराम भाई थे वो वैसे हो गए, ये क्या हो गया ठाकुर जी को। और जब सुभद्रा जी ने देखा कि ये दोनों भाइयों को क्या हो गया, तो वो भी वैसे हो गई। स्वर्ग में सब देख रहे थे कि क्या लीला चल रही है, तो नारद मुनि जी को बुलाया कि इस लीला को जाके रोकिए, वरना धरती पानी पानी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जाके रोकिए इस लीला को। तो फटाफट से आते नारद जी अंदर जाते हैं, रोहिणी माता के पांव में पड़ते हैं कि बस करो, इस कथा को रोक दो यहीं पे, बाहर ठाकुर जी की आगे हालत देखो। तो सब वो रोकते हैं, बाहर आके देखते हैं, तो ठाकुर जी ऐसे बिल्कुल जैसे बड़ी बड़ी आंखें, और एकदम वो। जब कथा रुकती है तो ठाकुर जी को थोड़ा सा होश आता है और वो धीरे धीरे अपने स्वरूप में आने लगते हैं। तो नारद जी बहुत परेशान होते हैं कि ये कैसा स्वरूप है आपका। तो ठाकुर जी बोलते हैं ये प्यार का स्वरूप है, जो कि कल युग में इसकी बहुत मान्यता होगी और लोग इसको प्यार के स्वरूप में मानेंगे।